राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर आप सभी को पता है कि 12 जुलाई से पीएमटी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 9 जुलाई को मतलब आज आपके एडमिट कार्ड जो है वो पीएमटी के लिए जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, जब नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ मेंशन था कि 9 जुलाई से आप अपने एडमिट कार्ड जो है पीएमटी के लिए वो डाउनलोड कर सकोगे। तो ये तो बात रही आपके पीएमटी की, लेकिन पीएमटी को लेकर विपक्ष वर्सेस सरकार मान लीजिए या फिर आयोग मान लीजिए, इनमें आपस में क्या है बहस स्टार्ट हो चुकी है। और बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या बात है, क्या सही है क्या गलत है। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग वर्सेज कौन, किरण चौधरी, रणजीत सिंह सुरजेवाला और एक सविता ढुलमें, ये तीन हैं भाई जो कि इस टाइम पर ज़्यादा जिनके नाम जो हैं बार बार लिए जा रहे हैं। मैटर क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे मैटर ये है, पूरी न्यूज़ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मैटर है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या मैटर है। यहाँ पे बोला गया है कि आप सभी को पता है कि पीएमटी जो है ना उसमें फीमेल कुछ फॉरेस्ट की डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट हैं जिसमें फीमेल की ब्रेस्ट नापने के लिए बोला गया है। उसमें कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है इनके भाई इतनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव के साथ में इतनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं के साथ में है ये महिलाओं के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं ना गलत भी हैं और कुछ चीज़ें हैं सही भी हैं। अगर दोनों पहलों पे अगर हम बात करें तो इसमें देखो आपस में कांग्रेस हो चाहे कोई अलग पार्टी हो, वो तो कह रही है सरकार को, सरकार कह रही है कांग्रेस को। दूध के धुले हुए तुम दोनों ही नहीं हो भाई। सीधी सीधी बात ये है, जब ये कानून बना हुआ है उस टाइम पर क्या पहले, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, क्या कांग्रेस उस टाइम पर सरकार में नहीं थी जब ये कानून बना हुआ था? दूसरी बात, अगर उस टाइम पर कांग्रेस ने ये गलती ठीक नहीं करी तो उनको इस चीज़ के ऊपर बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? ठीक है, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई इस चीज़ को बोलने की? अगर तुम खुद इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो तुम्हें इस चीज़ को बार बार उठाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात भाई, बीजेपी पार्टी तुम्हें 10 साल हो चुके हैं, क्या तुम्हें ये चीज़ दिखाई नहीं दी? क्या तुम्हें ये चीज़ दिखाई नहीं दी? बीजेपी सरकार को 10 साल हो चुके हैं। चेयरमैन साहब का बोलना है कि हमें लगा कि अगर इसे अमेंडमेंट करवाएंगे, इसे संशोधन करवाएंगे तो हमारे 8-7 महीने और लग जाएंगे। तो ये चीज़ तुम्हें 10 साल में नहीं दिखाई दी। मतलब गलती दोनों की है, ना तो कांग्रेस दूध की धुली हुई है ना बीजेपी दूध की धुली हुई है, ये दोनों की ही गलती है भाई। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सही भी हैं और गलत भी हैं। सही ये है कि जो विपक्ष जो बोल रहा है इस टाइम पर उसको बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद उसने ये गलतियां कर रखी हैं। दूसरी बात गलत क्या है, तो बीजेपी अगर सरकार में आई है 10 साल से तो कुछ ना कुछ तो उनको भी सोचना चाहिए था। इस चीज़ में अमेंडमेंट जो है वो पहले ही कर देना चाहिए था, जो दिक्कतें आज आती नहीं। लेकिन मेन बात ये है कि रही बात महिलाओं की, तो मुझे भी अगर लगे, देखो ये चीज़ें जो है ना ये एक, वैसे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि यार ये चीज़ें कैसे, मतलब गलत तरीका है एक तरीके से। क्योंकि किसी भी स्टेट में जनरली होते होंगे एक दो स्टेट, लेकिन जनरली जो है वो महिलाओं के लिए ब्रेस्ट जो है वो नापी नहीं जाती है। लेकिन अगर नापी जा भी रही है तो ये चेयरमैन ने भी बोल चुके हैं और बाकी स्टाफ ने भी, मतलब यहाँ से इनपुट भी आया है कि वहाँ पर जो मेजरमेंट होगी लड़कियों के लिए वो एक बिल्कुल बंद कमरे में होगी। महिला डॉक्टर या फिर महिला जो इंचार्ज होंगी वहाँ पर सब महिलाएं हैं, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप पुलिस की भर्ती में या फिर आर्मी की भर्ती में या किसी भर्ती में अगर ज्वाइन करते हो तो आपका मेडिकल भी होता है भाई। तो उस टाइम पर भी तो मेडिकल होता है, उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं भाई। तो बात सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक विवाद है ना बनाया जा रहा है। अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भी तो होता है, तो वहाँ पर भी तो महिलाएं होती हैं, तो महिला डॉक्टर भी वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे इजीली काम हो जाता है। तो ये चीज़ें इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी बनाई जा रही हैं। लेकिन चीज़ें ये जो है ना ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा के लिए ऐसे चलते रहने दो, लेकिन अब जो भर्ती हो रही है इसको तो होने दो। लेकिन
बाद में जो भी है इसमें अमेंडमेंट जरूर करना चाहिए। बेशक 10 महीने में करो, 5 महीने में करो, आप कितने दिन में करो, लेकिन इसमें जो बदलाव की ज़रूरत है वो बदलाव करने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको अगली सरकार के ऊपर थोप दो। अगर बीजेपी सरकार इसमें है तो बीजेपी सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस चीज़ को ठीक करें। अगर आपकी चीज़ ये दिमाग में आई है, अब ये संज्ञान में ये चीज़ आई है, तो इसे ठीक करके ही जाइए, क्योंकि अगली साल सरकार शायद आपकी ना आए तो इस चीज़ को कम से कम ठीक तो पहले कर दे, क्योंकि अगली सरकार जो आएगी पता नहीं वो दोबारा से ठीक करेगी नहीं करेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाद में दोबारा से विवाद उठेंगे। आज कांग्रेस विवाद कर रही है इसके ऊपर, बाद में कोई भर्ती अगर आएगी तो बीजेपी इसके ऊपर सवाल करेगी, तो ये सियासत जो है वो चलती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि इन चीज़ों को पहले ठीक कर दिया जाए। रही बात मेडिकल की और फिजिकल की, तो पीएमटी में भाई लड़कियों बहन मतलब जितनी भी बहनें हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी परेशानी नहीं है। वहाँ पे पूरे स्टाफ जो होगा वो फीमेल का ही आपको मिलेगा। हाँ, बाहर हो सकता है कि मेल मिल जाए, मेल मतलब आपको आपके एडमिट कार्ड चेक कर लें या फिर आपको वहाँ पे टोकन नंबर देने में मिल जाएं, लेकिन जो आपके अंदर जो वहाँ पे जो पूरी प्रोसेस होगी ना, वहाँ पे आपको कोई भी मेल नहीं मिलेगा। इस बात को आप आराम से समझिए, तो आपको भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यही बात आप तक शेयर की है, बस इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बड़ा बनाया जा रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स तो ऐसी चीज़ है भाई, राई का पहाड़ बनाने का काम जो है पॉलिटिक्स में होता है, ये तो आपको पता ही होगा। पॉलिटिक्स तो सबसे गंदी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप दोनों ही सरकार जो हैं, कोई भी सरकार हो, दूध की धुली कोई सी भी नहीं है भाई, तुम दोनों ही बकवास हो। ठीक है, तुम दोनों ने बच्चों को ज़िंदगी जो है ना दाव पे लगा रखी है अगर देखी जाए तो। लेकिन सच्चाई तो ये है, जो है अब चल रहा है इसको एक्सेप्ट करना ही हमारी एक तरीके से मजबूरी हो चुकी है। बाकी काम तुमने दोनों ने ही कुछ नहीं किया। हाँ, एक छोटी सी बात है कि हरियाणा में जो बीजेपी है इसने एक छोटा सा काम अच्छा किया है कि पहले फर्जी बच्चे लगते थे, पैसे में बच्चे लगते थे, लेकिन अब चाहे वैकेंसी 1000 लगी हो, चाहे 2000 लगी हो, चाहे 5000 लगी हो, जितने भी बच्चे लगे हैं वो कम से कम ईमानदारी से लगे हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है जिसका मैं क्रेडिट हमेशा बीजेपी को देता हूँ, इसके अलावा जो है वो कोई भी काम ढंग का बीजेपी ने नहीं किया। रही बात कांग्रेस की, तो भाई कांग्रेस आप तो बोलो ही मत, आपने तो भाई भर्तियाँ सिर्फ बेची हैं। तो ये चीज़ें है ना, मतलब कुछ ना कुछ दोनों की ही गलतियां हैं। रही बात इस वीडियो की, तो भाई इस वीडियो में मैंने बता दिया कि किसी भी बहन को डरने की जरूरत नहीं है। आप अगले पीएमटी पे जाओ आराम से और अपना जो पीएमटी करवाओ और कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।